दोस्तों नमस्कार। आज मैं चुनाव अनुमान में हाजिर हूँ, जितेंद्र अत्री। और सबसे ज़्यादा आज जो विषय है चर्चा का वो ये है कि जो अब चुनाव चल रहे हैं और 4 चरण के चुनाव कंप्लीट हो गए हैं, वोटिंग हो गई है। तो अब सिचुएशन क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है देश में। हर एक कोई जनता, वोटर या पार्टीज़ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी, स्पेशली जनता, ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। बिकॉज अलग अलग नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, स्पेशली इंडिया गठबंधन से और बीजेपी की तरफ से भी। और स्पेशली बीजेपी की तरफ से ये है कि अल्टीमेटली कहते हैं ना कि भले ही ऐसा दिख रहा है कि शायद 3-4 इस चरण में डाउन हुआ है बीजेपी का, बट कैसे भी ना कैसे करके बीजेपी सरकार तो बना लेगी, मोदी जी सरकार तो बना लेंगे। इस तरीके का एक नैरेटिव है। जनता में भी ये बात होती है तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, इस बार हालत का बड़ा बड़ा टाइट है चुनाव। फिर थोड़ा बात करते हुए कहते हैं पर शायद ये लोग कैसे भी ना कैसे भी उल्टे सीधे तरीके से सरकार तो शायद बना लेंगे। ये इस तरीके का है, या उसके आसपास सीटें शायद आ जाएं। क्योंकि अनुमान थोड़ा उस तरीके का हम जो बैकग्राउंड में लेके चलते हैं, और जो एक हवा टाइप का बनाया गया है ना कि मोदी जी की और बीजेपी की बहुत भारी भरकम जीत हुई है 2019 में, जो जीत हुई है, और अभी बहुत बड़ा बहुमत का सरकार है। तो इसमें एक्चुअल में बात यह है कि एक्चुअल में इतनी ज़्यादा भी बड़ी सरकार है नहीं बहुमत की, जो जितना हमको दिखाया जाता है। अगर हम पास्ट की गवर्नमेंट्स को देखें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को 303 सीट मिली हुई हैं 543 में से। ठीक है, तो ये 543 में से 303 सीट का मतलब है कि बीजेपी के अलावा भी 240 के आसपास सीटें किसी और पार्टी ने भी जीती हैं। ठीक है, और अगर वोटिंग का भी आप देखो तो 37% वोट मिला है, मतलब कि 63% लोग, मतलब 100 में से हर एक 37% लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, 37%। तो 63 अपोजिट में भी हैं। मेन जो डिफीट का जो रीजन था पिछली बार, वो सभी बाकी जो पार्टियां हैं, सभी 60 के आसपास जो पार्टियां हैं सभी, वैसे तो बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं बट फिर भी जिनका थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, वो डिवाइडेड जो वोट है वो बड़ा बिखरा हुआ वोट था सभी जगह। कांग्रेस का अपना 20% के आसपास, 19%, 20% के आसपास जो वोट है, बाद बाकी 2%, 1%, इस तरीके से पूरा डिवाइडेड था। इसलिए ये हुआ कि 37% वोट लेके भी 100 में से बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनी, 303 सीट आ गई। तो ये हमको समझने का ज़रूरत है कि 303 क्यों आई थी और ये कितनी बड़ी जीत थी एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी हम पास की गवर्नमेंट को देखें तो इंदिरा गांधी जब भी चुनाव जीती, वो इससे बहुत बड़ी जीत से जीती, 300 से ज़्यादा सीटें जीती। नेहरू जी जब जीते तो वो इससे ज़्यादा जीते, और जबकि जब सीटें भी कम थी, 400 को सीटों में से भी 300 से ऊपर सीटें लेके आए, 360-63 लेके आए। ठीक है, अब राजीव गांधी जी खुद 415 सीट ले
फिर आप वहाँ भी लोगे तो ये कितनी सीटें हो गई, 10-11 सीटें हो गई, ठीक है, माइनस में अभी। उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड में चांसेस है शायद कोई एक सीट बीजेपी एक या दो भी लूज कर सकती है, पर चलो ठीक है। हिमाचल की 4 सीट, हिमाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट में आई है, आपको पता है, ठीक है, उस समय नहीं थी, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में आई है, वहाँ अच्छे से जीती है, बहुमत की सरकार है। और कांग्रेस जहाँ जहाँ जीती है वहाँ उस तरीके की स्कीम लेके आई है स्पेशली, ताकि लोकसभा चुनाव में उसका फ़ायदा हो। तो वहाँ भी 2-3 सीटें कांग्रेस जरूर गेन कर सकती है, जहाँ पिछली बार नहीं थी, 0 सीट थी। तो ये 3-4 सीट यहाँ से निकलेंगी, 11-4-15 सीट हो जाती है, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसा कंजर्वेटिव वो क्या आइटम वो सीट ले रहा हूँ ताकि फेवर या ऐसा नहीं लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम ये सोचें कम से कम तो गिरेगी गिरेगी बीजेपी, इतना 15 सीट ऊपर से गिर गई थी। अब आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में बीजेपी 25 में से 25 सीट थी। कांग्रेस बड़ा अलग तरीके से वहाँ लड़ी थी, इस बार छोटी छोटी पार्टियों से उसने गठबंधन किया है, ठीक है। हर एक कोई बोल रहा है, किसी से ही पूछिए, बीजेपी के भी लोगों से अच्छे से पूछ लीजिए आप आराम से, वही बताएंगे 5-7 सीट तो पक्का बीजेपी कम हो रही है। कांग्रेस वाले और लोगों से पूछेंगे वो 10-12 सीट तक भी चले जाते हैं, 5 से 7 सीट आप पकड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से तो 15-7-22 सीट हो गई, ठीक है। यूपी को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, 22। अब आप आ जाइए बिहार में, एक सीट केवल अपोजिशन के पास है, 40 में से 29 सीट बीजेपी जीती हुई है, एक सीट केवल कांग्रेस जीती। आरजेडी तेजस्वी यादव लालू की पार्टी 0 सीट जीती थी। आज बताइए, आज ये सिचुएशन है क्या बिहार में? उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ 2019 के बाद, क्या सिचुएशन हुई थी सबको पता है। तेजस्वी बिल्कुल जीत से जीतते हारे हैं, वो भी ओवैसी वाली पार्टी ने कुछ 5-6 सीटों पर खेल बिगाड़ दिया वोट काट के। तो ये बस कितना क्लोज गया था इलेक्शन। तेजस्वी जब एक लीडर कुछ नहीं था, अब एक लीडर बन चुके हैं, सबको पता है। 12-15 सीट तो 100% बीजेपी के वहाँ से जा रही, हो सकता है आधी आधी सीटें भी हो जाएं, ये भी सिचुएशन बन सकती है। तो 12 सीट वहाँ से भी कम से कम होंगी। हम बहुत कंजर्वेटिव एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा कितना हो गया था, 22 शायद हुआ था, 22 और 12-13 में होगा 35 सीटें कम हो चुकी हैं यहाँ तक, ठीक है। अभी यूपी नहीं लिया हमने, 35 सीट ये कम हो जा रही हैं। अब आप आ जाइए मध्य प्रदेश में, ओनली एक सीट कांग्रेस जीती थी, सिंधिया भी हार गए थे, ठीक है। अब आप बताइए ये सिचुएशन है क्या? ठीक है, फिर भी मानो 2-3 सीट तो फिर भी कांग्रेस वहाँ से लेगी। इस बार गुजरात में बीजेपी पिछली बार पूरी पूरी सीट जीती थी, गुजरात में भी लोग बोल रहे हैं कि इस बार गुजरात में भी ये कंडीशन नहीं है, गुजरात में भी 3-4 सीट पक्का बीजेपी हार सकती है। कोई लोग तो 7 सीट तक भी अच्छा बता रहे हैं, कांग्रेस बहुत अच्छे से लड़ रही है, ठीक है। 5-6 सीट मान लें, एमपी और पकड़ 2-2-3-3 ही मान लें, ठीक है। 35-5 40 सीटें कम हो गई यहाँ पर, ठीक है, 40 सीट होगी। अब आ जाइए मेन महाराष्ट्र, 48 में से 42 सीट। शिवसेना और बीजेपी का बहुत ही मजबूत गठबंधन था, बहुत ज़बरदस्त। शिवसेना टूट गई, एनसीपी तोड़ी बीजेपी ने, लेकिन तोड़ने के बाद भी उल्टा हो गया, सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ चली गई और शरद पवार के साथ चली गई, और कांग्रेस कंपेटिवली मजबूत हो गई। अब ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, हर एक कोई कह रहा आधी तो पक्का हो वहाँ से बीजेपी सीट रही, हो सकता है 30-35 सीट तक भी महाविकास अघाड़ी ले जाए और बीजेपी 10-15 सीटों पर भी संतोष करना पड़ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। 25 सीट में आप पकड़ लो, वहाँ से लगभग 48 में से 24 सीटें, ठीक है। 40 से 24 लगा लीजिए, 64 सीटें कम हो गई बीजेपी, 64 सीटें। 303 थी सरकार तो अभी भी चली गई, ठीक है, 64 सीटें कम हो गई। अब आप आगे आ जाइए, महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद अब आप जो आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे साउथ में जो गेन के चांस बिल्कुल भी गेन नहीं हो रहा है। केरला में 0 सीट बीजेपी की पहले भी थी, आज भी 0 है। तमिलनाडु में 0 की 0 होने वाली है, ठीक है। तेलंगाना में लगभग वही होने वाला है, 1 सीट कम और होने के चांसेस है। कांग्रेस बहुत अच्छे से वहाँ पर गवर्नमेंट में आई है, विधानसभा में, और जल्दी आई है, तो उन्होंने अच्छी स्कीम्स लगाई हैं। रेवंत रेड्डी बहुत ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं और अच्छी स्कीम भी वहाँ दी है। तो कांग्रेस वहाँ पूरा जो बीआरएस की सीटें हैं उनको लेके जा रही है और बहुत मजबूत स्थिति में है कांग्रेस वहाँ पे। आंध्रा में जरूर टीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, तो उम्मीद है 8-10 सीटें वहाँ से गेन हो सकती है। वो खुद की बीजेपी की नहीं होंगी, शायद कोई 1 सीट या 2 सीट जीत सकती है, बाकी जो उनके अलायंस है तो उसमें वो जोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये 65 सीटें वो थी। मैन अब आ रहा है कर्नाटका में बीजेपी ने 28 में से 26 सीटें जीती थी, और उसके बाद आपने देखा कर्नाटका में कांग्रेस 40-50 साल की सबसे ज़बरदस्त जीत लेके आई है साथ में, अभी कुछ टाइम पहले ही।
और अब बिल्कुल सिनेरियो उल्टा हो चुका है। लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं 20-25 सीट कांग्रेस ले सकती है, उल्टी बीजेपी 3-4-5 सीट पे आ सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं तो 18-17 सीट तो कांग्रेस पक्का वहाँ से ले रही है, पूरी गेन कर रही है। 2 सीट थी पहले, 65 और 15 80 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में 28 सीट बीजेपी जीती थी। अभी भी ये क्लियर है कि वेस्ट बंगाल में जो जैसा थोड़ा बनाने की कोशिश की थी वैसा चुनाव हुआ नहीं है, और ममता बनर्जी वहाँ बहुत ज़बरदस्त लड़ रही हैं। कोई गेन के चांसेस नहीं है, बीजेपी को लूज के चांस जरूर बन रहे हैं। 5-6 सीट लूज कर सकती है बीजेपी। आप ये मान लीजिए चलो नहीं भी कुछ हो रहा है तो बराबर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि गेन तो 100% नहीं होने जा रही है बीजेपी। और 14 का जो पुलवामा, एक और चीज़ ध्यान रखिए, पुलवामा की जो वेव थी ना वो पूरे पैन इंडिया थी, राष्ट्रवाद की, और ये सब चीज़ बिल्कुल जब ही हुआ था 2019 इलेक्शन में, तो उसका एक सेंटिमेंट था लोगों के अंदर, वो सब जगह इफेक्ट किया था। उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी की कितनी ज़बरदस्त जीत हुई विधानसभा में, जहाँ बीजेपी ने को कोशिश की 2 से सीट लाएंगे, बीजेपी 80 से नीचे आ गई। ठीक है ना, तो वो जो उफान था बीजेपी का वो चला गया, वहाँ बहुत डाउन भी बीजेपी 10 में भी आ सकती है, सीटों में भी, मैं आपको बता रहा हूँ। बट फिर भी चलो आप ले लीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट मणिपुर आपने देखा है कि क्या हुआ है। ये हाल तक है, मोदी जी वहाँ वोट मांगने, रैली करने तक नहीं गए, समझ रहे हैं? तो क्या चांसेस वहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी के लिए। 100% 5-7 सीटें वहाँ से भी डाउन हो रही हैं। आसाम में ऑलरेडी बीजेपी अच्छी सीटें जीती हुई थी, अभी भी बराबर पे छोड़ देते हैं कि कुछ ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। तो 85 सीटें ये बनती हैं, ये बहुत ही मैंने कंजर्वेटिव लिया हुआ है। 85 तो डाउन हो रही हैं। 80 में से 64 बीजेपी इन 62 प्लस 2 अलायंस 64 जीती हुई, 16 सीटें, मैं सभी का आंकड़ा दे रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि बीजेपी में, ये यूपी में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अभी 16 सीट अपोजिशन नहीं जीतेगा, 100% जीतने जा रहा है अपोजिशन इस बार। उसी वजह क्या है कि जो एससी वोट है वो फिर भी इंडिया अलायंस के साथ आ गया है, जो बीएसपी के साथ था और बीजेपी के साथ चला गया था। वो अभी संविधान वाले मुद्दे उठने से बीजेपी के पास भी कम जा रहा है और इंडिया के पास आ रहा है। यहाँ तक बीएसपी का वोट भी इस बार इंडिया के साथ जा रहा है, और मुस्लिम्स का वोट है वो बिल्कुल एक साथ आ गया है इंडिया अलायंस के साथ। पिछली बार कांग्रेस अलग लड़ी थी, एसपी बीएसपी अलग लड़े थे, बीजेपी अलग लड़ी थी यूपी में। तो आप ये बहुत देखना है, भले ही कुछ सीटों पे कांग्रेस ने वो किया था, लेकिन वहाँ हारने का कारण बन गए थे ना, मुस्लिम वोट्स को डिवाइड करना, एससी वोट्स को डिवाइड करना। इस बार ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिकॉज अलायंस पहले से बहुत मजबूत है। इंडिया अलायंस यूपी के अंदर एससी और मुस्लिम वोट बन के एक अपने आप में एक 40% के आसपास का पंच बन जाता है। 30 के आसपास से हर एक सीट पे इंडिया अलायंस शुरू कर रहा है, उससे नीचे उसका वोट नहीं है किसी भी उस पर, तो उसको 10-15% या और अब इस बार कैंडिडेट बहुत अच्छे दिए गए। जाति वाला फैक्टर भी नीचे नीचे काफ़ी चल रहा है, ओबीसी में भी काफ़ी अभी तोड़ हुआ है, वहाँ से भी बीजेपी से छिटक रहे हैं। और मैं बताऊंगा आपको, हाई कास्ट से भी कुछ छिटक रहे हैं, जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट और ये वाला जो मैटर है, और जाट भी बहुत सारे छूटे हैं, वो आपको पता ही है, राजपूत का जो मैटर है वो आपको पता है। तो बीजेपी के और 8-10% वोट जा रहे हैं। तो हर एक सीट पे इतना टफ फाइट है यूपी में कि हर एक सीट पे 45% के आसपास का वोट जरूर है इंडिया अलायंस के पास, तो वो जीत के आसपास है। इसीलिए कहते हैं 2-4 सीटों को छोड़कर हर एक सीट पर फाइट हो रही है। अब आप ये बताइए, ऐसा अगर होगा तो कम से कम 30-35 सीट तो अलायंस जीतेगा, कम से कम बता रहा हूँ, 50 के आसपास बीजेपी जीते तब भी। और आपको ये विधानसभा चुनाव हुआ है, आपको याद आना चाहिए, 25 सीटों पे तो अखिलेश यादव अभी भी आगे थे, जो 2022 में चुनाव हुआ है। 19 से पहले जो अखिलेश थे उसको बहुत डाउन था, जब उसके बाद जो 22 में इलेक्शन हुआ उसमें काफ़ी मजबूती आई, और जबकि कांग्रेस अलग लड़ी थी। तो 25-30 सीटें तो वैसे भी हैं, तो 10-15 सीटें तो कम से कम गेन यूपी में भी हो रहा है। आप 85 सीटें जो बताई थी उसमें आप 15 सीटें जोड़ दीजिए, 100 सीटें हो रही हैं। 100 सीटें जो माइनस में जा रही हैं, बीजेपी कम से कम जरूर जा रही हैं। तो आप 303 में से 100 सीटें घटा लीजिए, 203 पे बीजेपी अटक रही है। कोई चांसेस ही नहीं है बीजेपी का फिलहाल गवर्नमेंट बनाने का। बीजेपी 100% हार रही है। आप कह सकते हो कि अलायंसेज को हमने अलायंस कंसीडर किया हुआ ऑलरेडी इन सिटीज़ में, इन सीट्स में, जैसे बिहार में ऑलरेडी कंसीडर किया है, महाराष्ट्र में जो छोटे छोटे हैं वो ऑलरेडी कंसीडर किया, पूरी सीट ली गई है, हमने ऑलरेडी किए हैं। और पिछले से अलायंस कमज़ोर हुआ है, जेडीयू में आप नीतीश जानते हो बहुत कमज़ोर हुआ है, महाराष्ट्र में अलायंसेज और कमज़ोर हुए हैं। अकाली दल में इनके साथ था, वो नहीं है फिलहाल। अभी बीजेपी के साथ अलायंस ही नहीं है कोई पार्टनर। टीडीपी है बस,
टीडीपी पे भी डाउट है वहाँ भी, क्योंकि एक अगर जाएगा तो एक हो सकता है कांग्रेस की तरफ आ जाए अल्टीमेटली, ये भी चांसेस है। ठीक है, तो 100 सीटें पक्का कम हो रही हैं। आप 30 में से 100 डालिए 203 होगी। आप अपनी मर्जी 10-15 मत दीजिए, बोल दीजिए यूपी में नहीं यार उतनी रहेंगी 16 ही, बीजेपी जीतेगी 64, कर लीजिए। 80-50 सीटें तक भी डाउन हो रही हैं, तो 210-15 तक बीजेपी आ रही है। 272 सीटें चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, बिल्कुल क्लियर कट है। तो अभी कुछ भी किस तरीके की भी चीज़ बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, क्योंकि जनता के पास पूरा आंकड़ा नहीं होता है कि नहीं हम तो बहुत बड़े थे, लोग सोचे थोड़ा बहुत 2-4 सीटें डाउन हो जाएंगी थे। अरे भाई सब जगह डाउन हो रहा है, कौन सा स्टेट ऐसा है? एंटी इनकम्बेंसी ऐसी है, यूथ खड़ा हो गया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब जगह ये है डाउन, हर एक जगह है। और हर एक जगह डाउन है तो कुछ ना कुछ सीटें हर एक स्टेट से बीजेपी लूज कर रही है, गेन कहीं कर नहीं रही है। साउथ में कुछ कर नहीं पाई, पूरी की पूरी सीटें इंडिया अलायंस पूरी सीटें लेके जा रहा है। 130 में से 115 10 सीटें तक भी इंडिया अलायंस ले रहा है, अकेला पंच पूरा। बाकी जगह से थोड़ी थोड़ी सीटें ले रहा है इंडिया अलायंस। तो बिल्कुल क्लियर कट है। तो देश के जनता को इसमें बिल्कुल बीजेपी के नैरेटिव में नहीं आना चाहिए कि 3 दिन से वाराणसी में प्रचार चल रहा है, बहुत सारा टीवी पे दिखा रहे हैं, उससे क्या होगा? ऑलमोस्ट 380 आई थिंक सीटों पे चुनाव हो चुका है ऑलरेडी, और बाकी जगह भी जो हो रहा है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। हरियाणा का जो युवा वैसे ही नाराज है, उनको अग्निवीर से मैटर है, हरियाणा में चुनाव आने वाला है, ऊपर चुनाव आने वाला है, दिल्ली में अलायंस बहुत मजबूत है, पंजाब में बीजेपी है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? केवल टीवी पर हवा बनाया जा रहा है कि बीजेपी देखो कितना हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है, बीजेपी मोदी जी जाएंगे आएंगे, टीवी पे दिख रहा है। एक्चुअल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यूपी में कास्ट पे इलेक्शन चला गया है नीचे, जैसे राजस्थान में कास्ट टू कास्ट इलेक्शन हुआ है नीचे, बिल्कुल नीचे मुद्दों पे। मतलब नहीं राष्ट्रवाद और वो मुद्दा काम नहीं कर रहा है, राम मंदिर के नाम पे अब कोई काम नहीं कर रहा है। जो केवल बीजेपी वाले लोग हैं वो उसे मान रहे, वो माने नहीं माने तब भी वो बीजेपी के वोट रहे हैं, बाकी जनता पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर कट है, ये इलेक्शन बीजेपी के हाथ से जा चुका है। ये बिल्कुल अंदर से समझने की ज़रूरत है, बीजेपी के नैरेटिव में और उस चीज़ में बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्शन बिल्कुल पूरी तरीके से चला गया। बीजेपी 200-220 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती, डाउन के चांसेस पूरे हैं। जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उससे भी बीजेपी हो सकता है ज़्यादा डाउन आ जाए। लोग तो 180-90 एनडीए को पूरा एक आईबी को रिपोर्ट आई है कि आई थिंक 190 सीट उसमें प्रोजेक्ट की हैं बीजेपी टॉप मैनेजमेंट को, कि ओनली 190 सीट आ रही हैं आपकी बीजेपी की, एनडीए की। एकदम हिलके हैं सब लोग। और धीरे धीरे कुछ ऐसी रिपोर्ट भी आई हुई हैं कि आग लग गई है उधर सचिवालय में, उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिल्ली में, तो लोग कह रहे हैं कि फाइल अभी जलनी शुरू हो गई है अभी से, जो उल्टे सीधे घोटाले वो सब किए। एनीवे वो एक अलग चीज़ है, बट एक बिल्कुल क्लियर कट है, हर एक जगह से डाउन है। आप हर एक आप स्टेट को काउंट कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी अपने मैक्सिमम जीती हुई थी जहाँ जीत सकती थी। साउथ में वो नहीं जीती थी, तो वो अभी आज भी वहाँ छूता है एक तरीके से, आज भी वहाँ कुछ नहीं उसका। तो जहाँ जीतना था वो 90% 100% जीती हुई है ऑलरेडी, तो हाँ, और बढ़ने के चांसेस है ही नहीं। और हर एक जगह डाउन हुआ है, ये सबको पता है। तो बिल्कुल क्लियर कट है कि बीजेपी सत्ता से जा रही। मोदी जी किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं फिलहाल। आप इलेक्शन से पहले की बात करेंगे, एक अलग नैरेटिव अलग चीज़ें थी, वो थी, बट अभी 4 चरण का इलेक्शन हो चुका है और मेजर पार्ट तो हो ही गया है। 380 सीटें तो हो ही गई हैं, बची की 150 सीटों के आसपास बची हुई हैं बस। तो बिल्कुल क्लियर कट है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है। अब बीजेपी के पास अपने दम पे तो मतलब ही नहीं है, एनडीए भी मेजोरिटी में नहीं आ रहा है। 210-20-30 से ऊपर बीजेपी को जाने का कोई मतलब नहीं है। और मेन बात यह है कि इनके अलायंस भी नहीं ऐड होने वाले हैं, क्योंकि सभी मोदी जी के बिल्कुल अगेंस्ट जो आज खड़े थे, इसका मतलब बिल्कुल अगेंस्ट थे, इसीलिए खड़े थे। अगर वो थोड़ा भी चांस हुआ तो ईडी आईडी सब लगा के, सीबीआई सब लगा के देखा, वो तभी बीजेपी में शामिल हो जाते। वो क्लियर कट उनके अगेंस्ट है, तो उनके अगेंस्ट ही रहेंगे। एक दो पार्टनर ऐसे जरूर हैं, वो इंडिया अलायंस को जरूर आ सकते हैं चुनाव के बाद, पर बीजेपी में मोदी के जैसा कोई नहीं आने वाला है, जिस तरीके का इन्होंने ये सब किया हुआ है। तो बिल्कुल क्लियर कट है, कोई चांस नहीं है अलायंस में जुड़ने का है उनका, न कुछ उनका ये होने का है। खुद की सीटें बहुत कम होने जा रही हैं, बिल्कुल ये क्लियर कट है। और ये बिल्कुल, मैं कोई अपनी भावना है अपना ये नहीं रख रहा कि मैं कोई ऐसा चाहता हूँ कि मोदी जी नहीं आए या फिर इंडिया अलायंस आए, और वो चाहें तो मेरा अपना थिंकिंग है ना। आप फैक्ट्स को देख सकते हैं, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स मैंने रखे हैं वो आप चेक करिए। हर एक स्टेट वाइज आप नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या हो रहा है हर एक स्टेट वाइज डाउन हो रहा है। तो 80-90 सीटें तो बीजेपी 100% कम होनी है, 100 भी हो सकते हैं, उससे भी और 10-20 ऊपर जा सकते हैं लोग। 180 से मतलब पूरा आप रेंज रखेंगे, 180 से मैक्सिमम 220, इससे ऊपर नहीं जो चांसेस है, और 180 से नीचे भी, पर मेजर चांस है 180 से लेकर 220 के बीच में बीजेपी कहीं आएगी।
और बिकॉज अभी अपोजिशन जो है उधर वो पूरा पूरा ही ऑलमोस्ट, अब आप मायावती, सॉरी, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में मानो या न मानो, बात तो एक ही है, वो सपोर्ट तो इधर ही करेंगी ना, क्योंकि हम मुस्लिम से उस तरीके से बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते हैं। इंडिया अलायंस के में अंदर आके नहीं करेंगे तो बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो और कोई और किसके पास सीट हैं? टीडीपी हो गया, जगन हो गया, उड़ीसा ये हो गया से, यही तो है बस, बाकी बाकी तो पूरा इंडिया अलायंस में ही है, हर एक कोई पूरा कंट्री, सीट बचती नहीं है। आप इतने में से माइनस कर लीजिए, 350 सीट बच रही हैं, 200 बीजेपी के बाद 350 सीट बच रही हैं, 20 और कम कर लो तो 320 बच रही हैं, तो 320 सीट इंडिया अलायंस को जा रही हैं। उनमें से ये लोग 2 लोग अगर नहीं भी सपोर्ट करें तब भी 3 सीट आ रही हैं इंडिया अलायंस के लिए, तो 100% 272 सीट चाहिए, क्लियर कट आ रहा है। और मोदी जी और बीजेपी बिल्कुल सत्ता से क्लियर कट जा रहे हैं, बिल्कुल ये आप कंफर्म कर सकते हैं, देश ये बिल्कुल मान सकता है कि 4 जून को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे 4 जून के बाद, इट्स फैक्ट। तो बीजेपी के नैरेटिव में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है टीवी पे, तो दिखने दो, उससे कुछ नहीं हो रहा है, पूरा चुनाव हो चुका है और नीचे पलट चुका है पूरा चुनाव, पूरा नैरेटिव सब बदल चुका है, और देश की जनता बिल्कुल तैयार है कि और जगह भी जो बाकी सीट्स बची हैं वहाँ बिल्कुल 100% हार होने जा रही है, इसमें कुछ बचा नहीं है अभी। ओके, थैंक यू। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा न्यूज़ चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे, और ये डेली बेसिस पे हम लोग एक कोई नया टॉपिक लेके उसको पूरा ब्रीफ करेंगे फैक्ट्स के साथ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इलेक्शन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।